5G फिजिक्स में स्टूडेंट और हम न्यू कंसेप्ट डिस्कस करने वाले हैं। वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम क्लास 12 स्टूडेंट। कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एममीटर। थोड़ा सा स्टूडेंट मैं यहाँ पे आपको रिकॉल करवा दूं। गैल्वेनोमीटर जो डिवाइस होता है दैट इज यूज्ड टू डिटेक्ट वेरी स्मॉल करंट, जबकि स्टूडेंट जो एमीटर होता है दैट इज यूज्ड टू मेजर करंट्स। स्टूडेंट तो हाँ, सबसे पहले तो स्टूडेंट क्वेश्चन ये है कि ये कन्वर्जन करनी ही क्यों है, क्योंकि स्टूडेंट आपका जो गैल्वेनोमीटर होता है, गैल्वेनोमीटर जनरली है वेरी हाई रेजिस्टेंस। फॉर एग्जाम्पल उनके जो रेजिस्टेंस होते हैं दे आर मोर देन 100 ओम। तो गैल्वेनोमीटर को स्टूडेंट अगर हम सर्किट में लगाएंगे सीरीज में, तो आपकी जो सर्किट की करंट है दैट विल बी इफेक्टेड स्टूडेंट, बिकॉज गैल्वेनोमीटर हैज ए वेरी हाई रेजिस्टेंस। इसलिए स्टूडेंट हम क्या करते हैं, गैल्वेनोमीटर की कन्वर्जन करते हैं टू ए लो रेजिस्टेंस डिवाइस। उसी लो रेजिस्टेंस डिवाइस को स्टूडेंट हम क्या कहते हैं, एमीटर कहते हैं। तो करेंगे कैसे कन्वर्जन स्टूडेंट, कन्वर्जन करने के लिए जो आपका गैल्वेनोमीटर है उसके हम पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगाएंगे, बहुत ही लो रेजिस्टेंस लगाएंगे स्टूडेंट, जैसे कि फॉर एग्जांपल 0.01 ओम, 0.05 ओम। तो जब पैरेलल में स्टूडेंट वो रेजिस्टेंस लगाएंगे दैट रेजिस्टेंस इज कॉल्ड एज शंट रेजिस्टेंस। तो होता स्टूडेंट बेसिकली क्या है कि जब सर्किट में करंट आती है तो मोस्ट ऑफ दी जो करंट होती है वो उस लो रेजिस्टेंस शंट से पास कर जाती है, क्योंकि जो करंट होती है दैट प्रेफर लोअर रेजिस्टेंस पाथ। तो मोस्ट ऑफ दी जो करंट है दैट पासिस थ्रू शंट while very small amount of current passes through galvanometer। तो ओवरऑल जो आपका डिवाइस बनता है दैट इज ए लो रेजिस्टेंस डिवाइस कॉल्ड एज एमीटर। आज हम डिस्कशन करेंगे स्टूडेंट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ शंट रेजिस्टेंस टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर। आइए डिस्कस करते हैं स्टूडेंट, लेट्स सी। आइए डिस्कस करते हैं स्टूडेंट कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर। तो यहाँ बेसिकली स्टूडेंट जैसे कि मैंने डिस्कस किया है कि जो गैल्वेनोमीटर होता है उसका रेजिस्टेंस काफी ज्यादा होता है, ग्रेटर देन 100 ओम। तो हम स्टूडेंट इसको लो रेजिस्टेंस डिवाइस में कन्वर्ट करते हैं जिसको एमीटर कहते हैं। आइए डिस्कस करते हैं स्टूडेंट क्या है सिचुएशन। ये स्टूडेंट हमारा बेसिकली है गैल्वेनोमीटर, दिस इज अवर गैल्वेनोमीटर। तो हमने स्टूडेंट करना क्या है, एक लो रेजिस्टेंस जिसको कि हम शंट रेजिस्टेंस कहते हैं, इसके स्टूडेंट ऐसे पैरेलल में अटैच करना है कुछ ऐसे दिस। इसी को स्टूडेंट हम शंट रेजिस्टेंस कहते हैं, और इसी का स्टूडेंट हमने एक्सप्रेशन ड्राइव करना है एस। यहाँ पे स्टूडेंट मैं एक आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रिकॉल करवाना चाहूंगा, वो स्टूडेंट ये है कि जब हम दो रेजिस्टेंस पैरेलल में लगाते हैं तो जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस होता है ना, इफेक्टिव रेजिस्टेंस वो स्टूडेंट दोनों से कम होता है, वो जी से भी कम होगा और एस से भी कम होगा। ये एक इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है स्टूडेंट पैरेलल में लगाने का। यहाँ पे कहने का मतलब अगर ये स्टूडेंट मान लो 100 ओम है और ये मान लो है 5 ओम, तो जो आपका इफेक्टिव रेजिस्टेंस होगा वो 5 ओम से भी कम होगा स्टूडेंट। तो आइए डिस्कस करते हैं। तो शंट रेजिस्टेंस हमने पैरेलल में लगाया, ये स्टूडेंट आपकी है मेन करंट, मेन करंट आई। आप चाहते हो स्टूडेंट कि इस डिवाइस से करंट आई पास हो जाए, जबकि गैल्वेनोमीटर से तो स्टूडेंट करंट हमारी जो पास हो रही है दैट इज आई जी। आई जी गैल्वेनोमीटर से करंट आपकी पास हो रही है आई जी। तो स्टूडेंट जो बैलेंस करंट होगी, बैलेंस करंट कितनी हुई हमारी जो शंट से पास हो रही है, आई माइनस आई जी। कुछ ये सिचुएशन है स्टूडेंट लाइक दिस। तो ये हमारा कंप्लीट सर्किट बना, ये दोनों ही पैरेलल में है स्टूडेंट। पैरेलल में हमारी वोल्टेज सेम होती है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं। ये हमारा है गैल्वेनोमीटर, हमने एक शंट लो रेजिस्टेंस पैरेलल में लगाया है। टोटल हमारी करंट है स्टूडेंट आई, उसमें से पास गैल्वेनोमीटर से सिर्फ आई जी हो रही है स्टूडेंट, जबकि बाकी रेस्ट ऑफ द करंट इज पासिंग थ्रू आई माइनस आई जी।
तो जैसे कि मैंने डिस्कस किया स्टूडेंट, जो करंट होती है वो लोअर रेजिस्टेंस पाथ फॉलो करती है। मोस्ट ऑफ दी जो करंट है आपकी यहाँ से ही पास हो जाएगी शंट से, ये आपका गैल्वेनोमीटर सेफ रहेगा स्टूडेंट। यू कैन नॉट पास वेरी लार्ज करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर, अदरवाइज योर गैल्वेनोमीटर विल गेट डैमेज स्टूडेंट, क्योंकि गैल्वेनोमीटर तो स्टूडेंट सिर्फ करंट डिटेक्ट, लो करंट डिटेक्ट करने का डिवाइस है। अगर आप इसमें से ज्यादा करंट पास करोगे तो इट विल गेट डैमेज। तो मोस्ट ऑफ द करंट विल पास थ्रू दिस। तो आइए डिस्कस करते हैं स्टूडेंट अब व्हाट विल हैपन नेक्स्ट। तो जैसे कि मैंने डिस्कस किया है ये दोनों पैरेलल में, तो उनके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेम है स्टूडेंट। पोटेंशियल डिफरेंस V क्या होता है, दैट इज I इंटू आर, करंट इंटू रेजिस्टेंस। तो यहाँ स्टूडेंट आपका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, IG इंटू जी, और यहाँ आपका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, I माइनस IG इंटू एस। तो दोनों ही इक्वल है एज पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो IGS that is equal to I माइनस IG, I माइनस IG, साथ में स्टूडेंट S। तो यहां से स्टूडेंट हमारे पास आई थिंक S का एक्सप्रेशन आ रहा है जो कि हमें चाहिए, S इज इक्वल टू, यहाँ पे स्टूडेंट सॉरी G आएगा, IG इंटू जी। यहाँ से स्टूडेंट हमारे पास S का एक्सप्रेशन आ रहा है IG इंटू जी ओवर I माइनस IG, like this. This is the our required expression for a shunt resistance required, like this. एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं स्टूडेंट, ये हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है IG इंटू जी, हेयर पोटेंशियल डिफरेंस, और हेयर पोटेंशियल डिफरेंस है S इंटू I माइनस IG। तो यहाँ से S की वैल्यू स्टूडेंट हमारे पास आ गई IGG ओवर I माइनस IG। यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट स्टूडेंट मैं पॉइंट यहाँ पे रिकॉल करवाना चाहूंगा, समटाइम्स जब हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो थोड़ी सी ये भी रीसेटिंग करते हैं स्टूडेंट फॉर सिंप्लीफिकेशन। वो क्या होती है स्टूडेंट, मोस्ट ऑफ द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में हम क्या करते हैं, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को स्टूडेंट अगर हम IG से डिवाइड कर दें, IG से, लाइक दिस, तो ये IG तो हमारा खत्म हो जाएगा। यहाँ हमारे पास क्या बनेगा, I ओवर IG, और यहाँ स्टूडेंट हमारे पास -1 आ जाएगा। ये एक्सप्रेशन भी हम जब न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो दिस एक्सप्रेशन इज आल्सो वेरी फ्रीक्वेंटली यूज्ड। इसका एडवांटेज ये है स्टूडेंट कि आपको IG की वैल्यू 2 बार फिल नहीं करनी पड़ेगी, हमारे पास जस्ट हमें रेशियो पता होनी चाहिए I ओवर IG की, वी कैन डायरेक्टली सॉल्व द न्यूमेरिकल। अब स्टूडेंट हम डिस्कस करते हैं, ये हमारा जो टोटल डिवाइस बना स्टूडेंट, ये टोटल डिवाइस हमारा एमीटर बन गया, एमीटर। दिस इज अवर एमीटर व्हेन शंट इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद G, एमीटर। अब स्टूडेंट देखते हैं कि ओवरऑल आपका एमीटर का रेजिस्टेंस कितना आ रहा है, पैरेलल 1 ओवर R, या ये लगा लेते हैं रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर। तो पैरेलल का फार्मूला लगाएं तो स्टूडेंट क्या आएगा, 1 ओवर G प्लस 1 ओवर S। तो ये स्टूडेंट हमारे पास कितना है, G प्लस S ओवर GS। तो यहां से स्टूडेंट हमारे पास कितना ओवरऑल इफेक्टिव रेजिस्टेंस आ रहा है एमीटर का, R इज इक्वल टू GS ओवर G प्लस S। ये स्टूडेंट हमारे पास रेजिस्टेंस का फार्मूला आ रहा है, GS ओवर G प्लस S। तो यहां से स्टूडेंट एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन और आ रहा है, वो कंक्लूजन ये है स्टूडेंट, क्योंकि हमारा जो S होता है इसकी वैल्यू तो बहुत कम होती है कंपेयर टू G स्टूडेंट। S की वैल्यू जो होती है वो G के कंपैरिजन बहुत कम होती है। इसका मतलब अगर हम यहाँ पे S को इग्नोर कर दे तो व्हाट विल हैपन, लेट्स सी व्हाट विल हैपन। प्लस वाली टर्म में स्टूडेंट हम S को इग्नोर कर सकते हैं कंपेयर टू G, लेकिन मल्टीप्लिकेशन वाली में नहीं इग्नोर कर सकते। तो देन व्हाट विल हैपन, तो आर स्टूडेंट किसके इक्वल आ जाएगा हमारा, एक थोड़ा सा स्पेशल केस है, वो आएगा GS ओवर G। आपने इसे S को इग्नोर कर दिया तो यहाँ G से G कैंसिल हो गया, तो दैट इज S। कहने का मतलब तब आपका जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस है एमीटर का वो स्टूडेंट शंट रेजिस्टेंस के इक्वल ही होगा, शंट रेजिस्टेंस के इक्वल। उस स्पेशल केस में जनरली स्टूडेंट जो आर होता है वो हमेशा ही इस इक्वेशन से ये हमें पता चलता है कि R इज लेस देन S।
या तो आपका स्टूडेंट जो ओवरऑल रेजिस्टेंस है एमीटर का, या तो वो शंट के इक्वल हो सकता है, वो इस स्पेशल केस में ही इक्वल हो सकता है जब हम ये इग्नोर करते हैं दिस। अदरवाइज स्टूडेंट ओवरऑल जो रेजिस्टेंस है दैट इज, जैसे कि मैंने डिस्कस किया है, ओवरऑल रेजिस्टेंस पैरेलल में जी से भी कम होगा और एस से भी कम होगा, और हमारा जो डिवाइस है स्टूडेंट दैट इज ए लो रेजिस्टेंस डिवाइस। इनफैक्ट स्टूडेंट हम तो ये चाहते हैं, व्हाट वी वांट, हम तो ये चाहते हैं कि आपका जो ओवरऑल रेजिस्टेंस है वो नियर जीरो हो स्टूडेंट। आइडियल एमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो दैट इज जीरो आइडियल एमीटर का। तो यहाँ तो हमारा काफी कम है रेजिस्टेंस। आई होप यू माइट हैव अंडरस्टूड वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच।